वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों को नुकसान पहुंचा के जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये वो तमाम आतंकी जो लगातार भारत में हमले की साजिश रच रहे थे, जिनके साए में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और 26 का बदला 100 से लिया गया है। यह संख्या और बढ़ सकती है, और बढ़ सकती है। इस वक्त मेरे सहयोगी अमर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रखे हैं। उनसे बातचीत करूंगा। अमर, 26 का बदला 100 से, अभी और आंकड़ा बढ़ेगा। जी बिल्कुल दीपेश, सबसे पहले हमने गिनना शुरू किया था 10 आतंकियों की खबर आई, 10 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 90 और अब 100 आतंकियों की खबर आ रही कि पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक में। आपको मैं बता दूं कि जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तौबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी संगठनों पर ये एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कि 100 से ज्यादा आतंकी, ये पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है भारत ने। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने, लश्कर ए तौबा के 3 ठिकाने, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने, टोटल 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें कि 100 से ज्यादा आतंकी अब तक मारे गए हैं। आपको मैं बता दूं कि 15 दिन बाद आतंकी हमला भारत में हुआ था, उसके 15 दिन बाद ये बड़ा अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और अभी ठीक थोड़ी देर बाद, 1.5 घंटे बाद, यानी कि 10 बजे सुबह सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देगी। तीनों सेनाओं का मिक्स ऑपरेशन है। रॉ ने मदद की है। रॉ ने बताया था कि आतंकी कहां है, आतंकी के ठिकाने कहां छिपे हुए हैं और टारगेटेड अटैक किया है सेना ने। मतलब किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना ही सेना पर कोई हमला किया है, सीधे उन्होंने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 71 के बाद अमर, 71 के बाद ये वो दौर है जब तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन किया है और उस जॉइंट ऑपरेशन के जरिए आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। मैं वापस लौट रहा हूं अमर, एक और बड़ी खबर जान लीजिए। राहुल गांधी ने भी पोस्ट कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया क्या, कहा हमें सेना पर गर्व है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं जय हिंद। ये बड़ी बात है। पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। पूरा विपक्ष देश के वीर सपूतों के लिए अब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वो दौर गया जब सेना के इन ऑपरेशंस पर सवाल खड़े हुआ करते थे अमर। वो दौर चला गया, लेकिन अब इन ऑपरेशंस की तारीफ की जा रही है। अब सेना के जवानों के इस हौसले को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों को देखकर सुकून ले लीजिए, इन तस्वीरों को देखकर प्रसन्न हो लीजिए, क्योंकि ये वो वक्त है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। मेरे सहयोगी अमर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, जिन ठिकानों पर हमला भारत ने किया है, जिन ठिकानों को चुन चुन कर भारत ने खत्म कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, राख कर दिया है, वो कौन कौन से ठिकाने हैं, कौन कौन सी वो जगह है जहां पर आतंकी छिपा करते थे, जहां पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चला करते थे और अब वो मिट्टी में मिल चुके हैं। अमर, दीपेश, 9 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया है भारतीय सेना ने, लेकिन उसमें से 2 ठिकाने जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम है। मैं आपको बता दूं, मरकज़े सुभान अल्लाह, ये बहावलपुर में जो सबसे मुख्य ठिकाना था, इसको तबाह कर दिया है। ये मरकज़े सुभान अल्लाह नाम से ये ठिकाना था। ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। आपको मैं बताऊं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलवामा जो हमला हुआ था भारत पे, पुलवामा हमले की ट्रेनिंग इसी मरकज में दी गई थी और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का यह हेडक्वार्टर माना जाता है। इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पुलवामा हमले की ट्रेनिंग दी गई, जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर है और ये मरकज़े सुभान जो पंजाब प्रांत के बहावलपुर में है। दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना मरकज़े तैयबा जो मुरीदके में है और लाहौर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी बात तो कि जो 2008 में 26/11 आतंकी हमला हुआ था, मुंबई हमला हुआ था, उसकी ट्रेनिंग यहीं पर दी गई थी। आतंकी संगठनों ने यहीं पर ट्रेनिंग दी थी
और लश्कर तैयबा का यह हेडक्वार्टर माना जाता है। तो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर और लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, इन दोनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया सेना ने। अमर, पाकिस्तान के ये वो स्थान है जिन्हें सबसे सोफिस्टिकेटेड माना जा रहा था, जिन्हें सबसे मुफीद माना जाता था। ये वो जगह है जहां पर हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोगों को रखा जाता था, जहां ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते थे। वहां भारतीय जवानों का पहुंचना, हमला करना, हमारी मिसाइलों का जाना, अटैक करना और उन्हें खत्म कर देना, ये बताता है कि कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत भारतीय जवानों की है। अमर, भारतीय जवानों की जीत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 100 से ज्यादा 26 वो हमारे सिविलियंस को मार के गए थे और हम गए 100 आतंकी मार के आए हैं। और उसमें भी 100 आतंकी मारना एक बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 2 सबसे बड़े ठिकाने बनाए गए थे, उसमें एक और बड़ी बात, एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही कि मरकज तैयबा जिसको ध्वस्त किया है, ओसामा बिन लादेन ने इसको बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। ओसामा बिन लादेन ने इसको बनवाया था और ये आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था और इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसके अलावा आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, जहां पर पुलवामा हमले की ट्रेनिंग दी गई थी, इसको तबाह कर दिया है। मतलब हमने आतंकी तो मार ही दिए हैं और नए आतंकी ना बने इसके लिए भी पूरी तैयारी कर दी है, पूरा सब कुछ तबाह कर दिया है। ना नए आतंकियों की ट्रेनिंग होगी इस जगह पर और पुराने आतंकी तो हम मार के ही आए हैं। दीपेश, अब तो खौफ खाएंगे, अब तो खौफ खाएंगे अमर, अब तो खौफ, भारत न जाने क्या कर देगा हमारे लिए। लेकिन अमर, अब मैं इससे आगे चर्चा करना चाह रहा हूं। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भारत ने जो हमला किया है, उसके बाद पाकिस्तान क्या कदम उठा सकता है, पाकिस्तान अब किस रणनीति पर काम करने वाला है। अमर, मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं और भारत ने जो किया उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचते हैं, पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, उसका क्या कदम हो सकता है, इसको लेकर अमर। जी बिल्कुल दीपेश, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 9 जो संगठन है, 9 ठिकाने जो हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो मारे गए हैं वो लश्कर तैयबा के 4 ठिकानों पर हमला किया गया है। लश्कर तैयबा हमारा मुख्य निशाना था और उसके 4 ठिकाने पूरी तरह से तबाह किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 2 बड़े संगठन थे लश्कर तैयबा के अलावा, जैसे मोहम्मद, उसके 3 ठिकानों पर निशाना बनाया गया, 437, और 2 हिजबुल के संगठन के, हिजबुल जो संगठन है उसके आतंकी ठिकानों पर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। तो 9 ठिकाने, इसमें 24 मिसाइल दागी गई और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया है।